अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता, इसलिए यहां बुराई तब नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए बढ़ रही है कि अच्छे लोग शांत बैठे हैं, अच्छे लोग आगे नहीं आते, अच्छे लोग किवाड़ बंद कर लेते हैं अपनी अच्छाई का मुखौटा ओढ़ करके कि हम तो अच्छे हैं, किसी से नहीं लड़ेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत शांत हैं, हम चुप बैठेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। अच्छे लोग चुप बैठे, किसी बेटी की बेइज्जती हो रही है, उसके दुर्व्यवहार हो रहा है और आप किवाड़ बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हम कहीं उलझते नहीं हैं, हम बुरा देखते नहीं हैं। गांधी जी के 3 बंदरों से सीख लिए हो क्या? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। 3 बंदर देखे ना गांधी जी के चित्रों पे तो देखे होंगे, एक ने आंख बंद कर रखी है, एक ने कान बंद कर रखे, एक ने मुंह बंद कर रखा है। आज समाज में अधिकतर लोगों की यही स्थिति है, किसी ने आंख बंद कर ली है तो आंख बंद करने से क्या बुरा नहीं होगा? तुम आंख बंद करके बैठे रहो, गाय नहीं कट रही क्या? कट रही है ना, तुम्हारी आंख बंद कर लेने से थोड़ी गाय बच रही है, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी तो शायद गाय बच जाएगी। तुम आंख बंद करके बैठे, हम नहीं देखेंगे, हम बुरा देखेंगे नहीं, बेटी के साथ बुरा हो रहा है हम देखेंगे ही नहीं। तुम्हारे न देखने से उसके साथ बुरा रुक थोड़ी जाएगा, उसके साथ तो बुरा हो रहा है, तुम्हें आंख खोलनी चाहिए, तुम्हें जहां बोलना है वहां बोलना चाहिए, और तुम्हें जो देखना है वो देखना चाहिए। देखो कि तुम्हारे समाज में कहां कहां बुरा हो रहा है, देखो कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे आसपास कहां गलत हो रहा है। कोई अपनी पत्नी को ही सही मार रहा है, पीट रहा है, कहता है वो कि मेरी पत्नी मैं कुछ भी करूं, तुम उसकी चीख सुनते हो तो मदद करिए उसकी, ये सोचकर मत बैठ जाओ कि हमें क्या लेना देना। गांधी जी के 3 बंदरों से मत सीखिए, मैं तो कहती हूँ राम जी के एक बानर श्री हनुमान जी से सीख लीजिए। वो आंखें खुली भी रखते हैं, वो कान खुले रखते हैं, वो सब खुला रखते हैं, वो सोटा भी उठा लेते हैं, वो चुप नहीं बैठते, वो बुरा देख करके चुप नहीं बैठते, बुरा सुन के चुप नहीं बैठते, वो कान लगा के और सुनते कहां कौन बुरा कह रहा है, वो आंख खोल के देखते और सोटा भी उठा लेते, खूब दुष्टों का दमन करते हैं। इसलिए सीखना ही है तो गांधी जी के 3 बंदरों से नहीं, श्री राम जी के एक बानर हनुमान जी से सीखो, सीख ही लेनी है तो। और जागृत बनो, बहनों से कहती हूँ आप जगो, जागृत बनो, अपने आसपास अपने परिवार में देखो, तुम ही अपनी बेटियों के साथ बुरा कर देती हो कई बार जाने अनजाने में, डर के कारण नहीं बोल पाती, जहां बेटियों के लिए बोलना है वहां बोलती क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो जाती, नहीं बोल पाती, बेटी को ही चुप करा देती हो, बेटी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की चुप करा देती हो, बैठ जा बेटी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, उसके साथ उसकी ताकत बनकर खड़े हो। ये कितनी बेटियां तुम्हें नहीं बताती पर हमें फोन करके कहती हैं, अपने माँ को नहीं कह पाती, अपने पिता को नहीं कह पाती, हमें फोन करके कहती है गुरु माँ हमारे साथ ये गलत हुआ, हम क्या करें। हम माँ बाप से कहते तो वो कहते चुप बैठ जाओ, बदनामी हो जाएगी परिवार की। और छेड़छाड़ करने वाले ज्यादातर अपने ही रिश्तेदार, अपने ही आसपास के लोग, अपने ही लोग होते, तब तो और चुप हो जाते हैं, और वो बेटी का आत्मबल कमजोर हो जाता है, वो कभी आत्मविश्वास के साथ नहीं जीती, और वो कहती है मेरी माँ है कैसी, उसके मन में एक हमेशा के लिए चोट बन जाती है। इसलिए अपनी बेटियों के साथ खड़ा होना सीखो, अपने बेटों के साथ खड़ा होना सीखो, अपने बच्चों की मजबूती बनना सीखो, अपने घर में देखो, अपने आसपास देखो कहाँ अनुचित हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, और तुम्हारे अपने साथ भी हो रहा है तो भी अन्याय के लिए लड़िए, खड़ा होना सीखिए जी। तुम अपने लिए नहीं बोल सकते, अपने बच्चों के लिए नहीं बोल सकते, तो क्या समाज, राष्ट्र और सनातन के लिए बोल पाओगे बताइए। इसलिए ऐसा बनिए कि जहां तुम्हारी भूमिका है, जहां तुम्हारी जरूरत है। उस चिड़िया ने कहा था मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूं। और मैं भी यही कहती हूँ, मैं भी आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो सब सोए हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूं। मेरा भी लक्ष्य उद्देश्य यही है कि ये हिंदू जागे। केवल जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, केवल बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा, धरती पर आकर काम करना पड़ेगा। और हमारा प्रिय विषय यही है कि हम भजन करें, हम खूब आपको कथा सुनाएं, हमारा प्रिय विषय है ये।
आपकी हर समस्या पे हम समाधान दें, आपके हर प्रश्न पर, आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए, आपके मुक्ति के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए, आपके भजन के लिए हम आपको समाधान दें। हमारा कार्य इतना ही। पर तुम मंदिर नहीं बनाते इसलिए हमें बनाने होते हैं। इसलिए आह्वान करती हूं, आओ साथ खड़े रहो। साथ खड़े नहीं होते और आरोप और लगाते। आपको मैं विश्वास के साथ कहती हूं, जब हम एक स्थान पर हमने छात्रावास चलाया, पूरी सोसाइटी थी, वो जो बाहर से बच्चे आए थे, असम से, मिजोरम से, हमने ऐसे गरीब बच्चों को यहाँ बाहर से रखा। तुम्हारे जैसे लोग अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते थे। कहते थे कि ये गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चों के साथ अमीरों के बच्चे थोड़े खेलते हैं। ऐसी सोच रखने वाले क्या राम राज्य लाएंगे और क्या विश्व गुरु भारत को बनाएंगे? बोलो। आइए सबको अपनाएं। कोई गरीब हो सकता है, लेकिन मनुष्य की बहुत अपनी कीमत है। किसी को छोटा, कमजोर और गरीब मत समझो। सबको सहारा देंगे तो हर व्यक्ति अपने आप में ऊंचा बनेगा। इसलिए साथ दीजिए और बाबा के धाम को ऊंचे से ऊंचा बनाइए, हम पुनः कहते हैं। और जो भी साथ दे रहे हैं उनको खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद है।